हमारी जिंदगी में नए वर्ष आते हैं, नए माह आते हैं, नए सप्ताह आते हैं और नए दिन आते हैं और चले जाते हैं। इन नए दिनों का, इस नए अवसर का यदि हमारी जिंदगियों में प्रभाव ना पड़े, कोई नयापन ना आए, हमारी जिंदगियों में सकारात्मक सुधार ना हो, बेहतरी ना हो और हमारी जिंदगियां परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन के अनुसार परिपक्वता की ओर ना बढ़ें, तो इस नए समय का, इन नए वर्षों का, इन नए दिनों का कोई अर्थ नहीं होता। ये बदलाव, यह परिवर्तन कैसे आएगा? हम कैसे परिवर्तित होंगे? ये आमूल परिवर्तन, ये रेडिकल चेंज कैसे आएगा? परमेश्वर के वचन में यह बात स्पष्ट है कि यदि हम शरीर की लालसाओं के अनुसार जीते हैं, अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं, तो हम विनाश की ओर जा रहे हैं। यदि हम सांसारिकता में डूबे हुए हैं, भौतिक आकर्षणों की ओर हम बढ़ रहे हैं, यही हमारी प्राथमिकता है, तो इससे हमारी आत्मा का विनाश ही होगा। क्योंकि अनंत और आत्मिकता के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी जिंदगियों को नहीं देख रहे हैं। एक रास्ता विनाश का है, जो सांसारिकता और भौतिकता का रास्ता है, और जो दूसरा रास्ता है, वहां परमेश्वर की प्राथमिकता है, वहां आत्मिकता की बात है, वहां अनंत का परिप्रेक्ष्य है। परमेश्वर कहता है, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परंतु परमेश्वर जिस मानसिकता से चाहता है कि हम जिएं, वह परमेश्वर ने हमको अपने वचन में दी है। उसका विवरण हमको बताया गया है। इस संसार में हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इस संसार में नकारात्मकता का अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। संसार में नई नई बीमारियां हैं, अनिश्चितताएं हैं, अनापेक्षित है, मृत्यु की छाया है। और उससे भी जो खतरनाक बात है, वह यह है कि संसार में नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक परिस्थितियां हैं। जब हम नकारात्मक लोगों से मिलते हैं, नकारात्मक परिस्थितियों से आप गुजरते हैं, तो हमारी मानसिकता भी उससे प्रभावित हो जाती है। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है J.R. रेनल्ड्स। रेनल्ड्स लिखते हैं कि सकारात्मकता के अनुपात में हमारे मस्तिष्क में जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनमें नकारात्मकता 4 गुना अधिक रफ्तार से जाती है। नेगेटिव बातें दिमाग को 4 गुना ज्यादा प्रभावित करती हैं। जीवन की चोटें और अतीत में हमारे साथ जो बुरा हुआ है, वे बातें हमारे मन में बनी रहती हैं। हम अपनी आशीषों को तो मानो रेत पर लिखते हैं, पर अपनी चोटों को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ाओं को, अतीत में लगी चोटों को मानो पत्थर पर लिखते हैं। और अगर इन सारी बातों को हमें बदलना है, तो ये कहां से प्रारंभ होंगी? परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य के मन में जो विचार पैदा होते हैं, उनमें बहुत शक्ति होती है। हमारे विचार जिंदगी, हमारे व्यवहार, हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। विचार हमारे परिवार और वातावरण को प्रभावित करते हैं। विचारों के कारण समाज में परिवर्तन आता है। विचारों के कारण राष्ट्रों में क्रांति आ जाती है। विचार ही युद्ध को जन्म देते हैं। विचार ही शांति का मार्ग भी निकालते हैं, और इनका प्रारंभ मन से होता है। जीवन में नकारात्मक मानसिकता के बनने और बढ़ने के नकारात्मक 4 आयाम प्रमुखतः होते हैं। पहला आयाम यह कि नकारात्मक सोच पैदा कैसे होता है। नकारात्मक सोच पैदा होता है संबंधों में अविश्वास से। हमारे मन में यह बात शैतान की ओर से भर जाती है कि सब लोग स्वार्थी हैं। जिस पर भरोसा रखो, उससे पीड़ा मिलती है। जिस पर विश्वास करो, तो उससे अविश्वास मिलता है। किसी पर विश्वास करना मतलब अपने आप को धोखा देना है। यह बात है जो हमारे मानसिकता में, हमारे जीवन में संदेह का जहर फैला देती है, हमारे मन में प्रश्न चिन्ह जगा देती है, और यह नकारात्मकता की भावना हमें गलत दिशा में ले जाती है। यह नकारात्मक मानसिकता का जो दूसरा आयाम है, वह यह है कि हम लोगों की और परिस्थितियों की कमियों पर अपना ध्यान लगाते हैं। हमें दूसरों की कमियां बहुत जल्दी दिखाई दे जाती हैं, और हम उन कमियों पर ही फोकस करने लगते हैं कि दूसरों में इस बात की कमी है।
और यह हमारा स्वभाव बन जाता है। कुछ लोगों को तो ना जानते हुए, ना समझते हुए भी नकारात्मक बातें करने में, आलोचना करने में आनंद की अनुभूति होने लगती है और ये उनकी आदत बन जाती है। ऐसी नकारात्मकता को हमें रोकना है। मानसिकता का तीसरा आयाम यह है कि हम लोगों को श्रेणियों में बांट देते हैं। यह सोचने लगना कि फला वर्ग के लोगों का तो सोच ही खराब है, इस प्रदेश के लोग अच्छे नहीं होते, इस जगह के लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। हम लोगों को कैटेगराइज कर देते हैं, श्रेणियों में बांट देते हैं। नकारात्मक मानसिकता का यह आयाम भी है कि हम लोगों को अलग अलग भागों में विभाजित कर लेते हैं और फिर उनको उसी दृष्टि से देखते हैं। नकारात्मक सोच का चौथा आयाम यह है, जो सबसे खतरनाक है, कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं, जो मेरी राय है, जो मेरी समझ है, वही सही है और बाकी हर कोई गलत है। मेरा निष्कर्ष ही सही है, मेरी बात ही सही है, मेरा निर्णय ही सही है, मैं अपने आप को अब बदल नहीं सकता। तो नकारात्मकता का पहला, संबंधों में अविश्वास; दूसरा, दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना; तीसरा, लोगों को श्रेणियों में बांट देना; और चौथा, अपनी ही सोच, अपनी ही समझ को सही मान लेना और उसको सुधारने के लिए, परिवर्तित करने के लिए तैयार ना रहना। अब हम यह देखेंगे कि इस नकारात्मक मानसिकता को हम कैसे बदल सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और वे सब नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से जो मानसिकता हमको मिलती है, वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है और हम अनंत के परिप्रेक्ष्य में सोचने लगते हैं। आज के संदेश में हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस नेगेटिविटी को सकारात्मकता में बदल सकते हैं, इसके प्रभाव से हम निकल सकते हैं और जहरीली मानसिकता से बच सकते हैं। तो पहली बात जो इस संदर्भ में है, वह यह कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना है। नीति वचन की पुस्तक के 4 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे प्रमुख बात यही है कि क्या हम अपने मन की रक्षा कर रहे हैं? क्या हम नकारात्मक बातों से अपने मन को बचा रहे हैं? हमको अपने मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के 10वें अध्याय की 3 से 5वीं आयतों में लिखा है कि हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसका खंडन करते हैं और उस हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या अपने मन पर हमारा इतना नियंत्रण है कि जब हम नकारात्मक मानसिकता में उलझ जाएं तो हम कहें कि इस भावना को कैद करके, रोक करके उसको परमेश्वर के सामने वहीं खत्म कर देते हैं, अपने सोच से, अपने दिमाग से निकाल देते हैं और हम मसीह की आज्ञाकारिता का, ओबीडियंस का रास्ता अपनाते हैं। यह बात देखना बहुत जरूरी है कि हमारा मन कहां जा रहा है, हमारा नियंत्रण क्या हमारे मन पर, हमारे विचारों पर बना है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में बने रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिकता क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो सही मानसिकता में अपने जीवन को बदलना, सही रास्ते पर चलना, सही सोच रखना, अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने व्यवहार पर, अपने कार्य पर, यह सकारात्मक मानसिकता जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, उसको बढ़ाना। तो दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, उस पर ध्यान केंद्रित करें और परमेश्वर के वचन में बने रहते हुए आगे बढ़ते जाएं और जाने कि यह हमें उचित मार्ग पर, उचित दिशा में ले जाएगा। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन जो टूटे हुए हैं उनको जोड़ देता है, जो असंभव है उनको संभव कर देता है, हमारे पत्थर के हृदयों को पिघलाकर मांस और लोहू का संवेदनशील हृदय दे देता है। भजन संहिता के
119वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस तरह से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अपने वचन को मैंने अपने हृदय में मानो लिख रखा है। उसके बाद उसी अध्याय की 50वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। ये हमको नई जिंदगी कहां से मिली है, ये हमको उद्धार कहां से मिला है, ये हमको शांति कहां से मिली है, ये हमको परिपूर्णता कहां से मिली है, ये हमको नया जीवन कहां से मिला है, ये हमको नई मानसिकता कहां से मिली है, ये हमको परमेश्वर के वचन से मिली है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और तब परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु का वचन, उसके पुनरुत्थान की वह सामर्थ, यह वचन जो प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, जो मृतकों को जीवित में बदल देता है, यह वचन जिसमें पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब हम उसे समझेंगे, जब हम इसे अपने हृदय में उतारेंगे, जब हम इसे प्राथमिकता देंगे, जब हम इसके अनुसार जीवन जिएंगे, तो इस वचन के द्वारा ही हमारी जिंदगी में कार्य होगा, हमारी जिंदगी की दिशा अनंत जीवन की ओर जाएगी। अपने आप में या मुझ में सामर्थ्य नहीं कि हम अपने को बदल सकें या किसी को बदल सकें। कितने लोग कहेंगे, हमारे बच्चों को तक हम नहीं बदल सकते, वो हमारी नहीं सुनते, परंतु ये वचन की सामर्थ है। लिखा हुआ है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। लिखा हुआ है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि तेरा वचन ऐतिहासिक है, अटल है, सत्य पर आधारित है, कहीं कोई मिथ्या नहीं, कोई स्वप्नों की परियों की बातें नहीं। वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले तो बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चेतावनियों से नहीं हटता, यह वचन में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरे धर्ममय नियम सदा काल तक अटल हैं। यह परमेश्वर का वचन है जिसमें जीवन है, जिसमें सामर्थ है और जो सदा काल तक अटल है। इसको हमें जिंदगी में उतारना है और इस पर हमें चलना है। तीसरी और अंतिम बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की समानता में बढ़ते जाना। यहूदा के साथ हम देखते हैं कि क्या हुआ। उसकी उम्र जब बढ़ती गई तो बुराइयां भी बढ़ती गई, उसकी नकारात्मक मानसिकता बढ़ती गई, उसका लोभ बढ़ता गया। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी जिंदगी में ऐसा तो नहीं कि नकारात्मकता बढ़ रही है। हमारी जिंदगी में वर्ष बीतने के साथ साथ क्या हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार होता जा रहा है या नहीं, इस बात को हमें देखना है, इस बात को हमें परखना है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में क्या हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलिपियों की पुस्तक के पहले अध्याय की 27वीं आयत में पौलुस लिखता है, और वह यह समय है जब वह अपने जीवन के अंत में है, कैद में है, कठिनाइयों में है, समस्याओं में है, अंतिम भाग में है। और वो लिखता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा स्वभाव मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हम सभी को केवल इतना करना है कि हमारा व्यवहार मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। फिलिपियों के पत्री के दूसरे अध्याय की 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। स्वभाव कैसे बनेगा, कैसे बदलेंगे हम? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया है, इसलिए मुझे दूसरों को क्षमा करना है। मेरे पाप तो बहुत थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अतीत में जाकर मेरे वर्तमान को बदल दिया, क्योंकि मेरे अतीत के सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, दूर कर दिया, अलग कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से मुझको बदला गया, इसलिए मुझे भी क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने
अपनी धार्मिकता से मेरे पापों को ढांप लिया। अतः मेरे लिए भी आवश्यक है कि मेरे जीवन में वो अनुग्रह की भावना बनी रहे और मैं दूसरों पर दोष लगाने के बदले उन्हें प्रोत्साहित करने वाला मन रखूं। आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता से मेरे और आपके लिए याचना कर रहा है और इसलिए मेरे लिए भी आवश्यक है कि मैं भी अपने दिन में कम से कम एक व्यक्ति के लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं, परमेश्वर के सामने उस पर आशीषें मांगूं। व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे हमारा सहकर्मी हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा मित्र हो, चाहे हमसे घृणा करने वाला हो, पर कम से कम मैं उसके लिए प्रार्थना तो कर सकता हूं। कम से कम एक व्यक्ति के लिए मैं अच्छा तो सोच सकता हूं, अच्छा तो बोल सकता हूं, किसी एक व्यक्ति को एक दिन में प्रोत्साहित तो कर सकता हूं, ताकि किसी एक व्यक्ति को हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे सके। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, परिपूर्ण आनंद का जीवन पाएं, ग्लानि से हटकर स्वच्छंदता का जीवन पाएं, निश्चितता का जीवन पाएं, निर्भीकता का जीवन पाएं और आगे बढ़ते रहें। कई बार हम कहते हैं, मैं क्या करूं, जो बात जो मुझ में है यह मैं नहीं बदल सकता, इस व्यक्ति के प्रति मेरा सोच मैं नहीं बदल सकता। परंतु एक बात हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन के हर एक पाप से, हर एक सोच से, हर एक असंभव बात से कहीं बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे अतीत में कितने भी पाप हमने किए हों, कितनी भी गलतियां, कितने भी काले धब्बे हों, उनसे बड़ा है। उसकी सामर्थ आज भी जिंदा है। वह हम पर आज भी प्रतिदिन अनुग्रह करता है, हमको क्षमा करता है, हमको नया जीवन देता है, हमको बुलाता है कि वो हमारे सोच को बदल सके, हमारी जिंदगियों को बदल सके। क्या हमने इन बातों को गंभीरता से सुना है? क्या हम इस बात को समझते हैं कि ये बातें किसी व्यक्ति का वचन नहीं है, परंतु यह परमेश्वर का वचन है? क्या हम सोचते हैं कि आज हम इन बातों से प्रेरित तो हो रहे हैं, पर क्या हमारे जीवन में कोई बदलाव है? क्या हमने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है? क्या हम देख रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी बाहें पसारे हमको क्षमा करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, बुला रहा है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और ना जाने कितने मौके वो हमको दे रहा है कि हम परिवर्तित हो सके, हमें पापों की क्षमा मिल सके, हमें उद्धार मिल सके, हमें अनंत जीवन की निश्चितता मिल सके, हमारी आत्मा बचाई जा सके, हमारे जीवन में नया जीवन आ सके, मृत्यु का भय दूर हो सके और हम जाने कि हमारे सामने मृत्यु के बाद अनंत जीवन है, स्वर्गीय धाम है, स्वर्गीय राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, जिसमें हम प्रवेश करेंगे, जहां हम परमेश्वर के साथ साक्षात अनंत काल तक जीवित रहेंगे, जहां कहीं मृत्यु नहीं होगी। तो हम क्या आज उस परमेश्वर की बुलाहट को सुन रहे हैं? चाहे हमारा जीवन कैसा भी हो, चाहे कैसे भी पाप हमने किए हों, प्रभु यीशु मसीह हमको आज बुला रहा है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको निमंत्रण दे रहा है नया जीवन देने के लिए, क्षमा करने के लिए, अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से हमको आशीषित करने के लिए। क्या हम उसके वचनों को स्वीकार करेंगे, उसकी राह पर आएंगे, या उसे ठुकराएंगे और अपनी आत्मा के विनाश की राह पर चले जाएंगे? ये हमारा निर्णय है और ये गंभीर बात है। काश परमेश्वर हमारे चिंतन को जागृत करे और इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे।